speak it. We will hear and speak it. Read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 85। दोस्तों, इस कोर्स की एक विशेषता है, यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है, हाँ, होशियार रहिए, आपको अंग्रेजी में बोलना भी है। इसलिए कोर्स में जो भी सिखाया जाए उसे ध्यान से सुनना। इस पाठ में हम व्याकरण का अभ्यास करेंगे। आज सुने हुए कुछ नए शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आसानी रहे। What मतलब क्या। What are you doing? Where मतलब कहाँ। Where is your mother? Whose मतलब किसका। Whose bag is this? When मतलब कब। When will the bus come? How many मतलब कितने या कितनी। How many books do you have? दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। हमने आज कई सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम सीखे हैं। प्रश्न पूछते समय सही सर्वनाम का प्रयोग करना आवश्यक है। अब हम हिंदी में ये तो कभी नहीं कहेंगे ना कि तुम्हारा नाम कहाँ है। हम कहेंगे तुम्हारा नाम क्या है। वैसे ही अंग्रेजी में भी प्रश्न पूछते समय सही सर्वनाम का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसीलिए आज हम इन शब्दों का जमकर अभ्यास करेंगे। What is your mother's name? मतलब तुम्हारी माँ का नाम क्या है। What का मतलब होता है क्या। साथ साथ उच्चारण की ओर भी ध्यान देना। What, मेरे बाद तुम सब कहो what. What is your mother's name? अब ये प्रश्न सुनो। What is रंजना doing? मतलब रंजना क्या कर रही है। तुम सब मेरे बाद ये प्रश्न दोहराओ। What is रंजना doing? अब दूसरा प्रश्न। Where is my book? मतलब मेरी पुस्तक कहाँ है। Where मतलब कहाँ। तुम सब भी मेरे बाद ये प्रश्न दोहराओ। Where is my book? अच्छा, अब ये प्रश्न तुम सबको पता होना चाहिए। Where do you live? मतलब तुम कहाँ रहते हो। बोलो मेरे बाद। Where do you live? बिल्कुल ठीक। Where मतलब कहाँ। अब ये प्रश्न सुनो। Whose book is this? Whose मतलब किसकी। मेरे बाद प्रश्न दोहराओ। Whose book is this? अब ये प्रश्न सुनो। Whose house is that?
मतलब वो घर किसका है। तुम सब मेरे बात दोहराओ। whose house is that? whose मतलब किसका, याद रखोगे ना। अब ये प्रश्न सुनो। when will you go home मतलब तुम घर कब जाओगे। when मतलब कब। कहो तुम सब। when will you go home? अब एक और प्रश्न है जो तुम बहुत पहले सीख चुके हो। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव मतलब तुम्हारे कितने भाई हैं। हाउ मैनी मतलब कितने। मेरे बाद तुम भी ये प्रश्न पूछो। हाउ मैनी जलेबीज विल यू ईट मतलब तुम कितनी जलेबियां खाओगे। तुम भी प्रश्न पूछो। हाउ मैनी जलेबीज विल यू ईट। हाउ मैनी मतलब कितने या कितनी। हाउ मैनी इन सर्वनामों का प्रयोग हम उन चीजों के लिए करते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी सिस्टर्स वगैरह। अब इन प्रश्नों के उत्तर भी दोगे ना। ठीक है। घंटी बजते ही टीचर जी एक बच्चे को खड़ा होने को कहेंगे। फिर मैं जो बताऊं वही प्रश्न उस बच्चे को पूछना है अंग्रेजी में। एक बच्चा खड़ा है ना। यदि तुम्हें किसी से पूछना हो कि तुम कहां रहते हो तो अंग्रेजी में कैसे पूछोगे। Where do you live? बिल्कुल ठीक। अब दूसरा कोई और बच्चा खड़ा हो जाए। अब मान लो कि तुम्हें किसी की पुस्तक मिल गई। तुम जानना चाहते हो कि ये पुस्तक किसकी है तो तुम अंग्रेजी में कैसे पूछोगे। Whose book is this? Good. अब किसकी बारी है खड़े होने की। अब तुम्हें किसी व्यक्ति से पूछना है कि तुम दिल्ली कब जाओगे तो कैसे पूछोगे। When will you go to Delhi? Good. अच्छा, तुम्हें एक दोस्त से पूछना है कि उसे खाने में क्या अच्छा लगता है या उसे खाने में क्या पसंद है तो कैसे पूछोगे। What do you like to eat? Very good. अब कौन बोलेगा। दूसरा बच्चा तैयार है। अगर तुम्हें किसी से पूछना है कि उनकी कितनी बहनें हैं तो अंग्रेजी में कैसे पूछोगे। हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। वेरी गुड। अब कोई दूसरा बच्चा खड़ा होगा। अंग्रेजी में यह प्रश्न पूछना है अपनी मां से कि उसके थैले में क्या क्या है। कैसे पूछोगे। What do
you have in your bag? सही पूछा कि नहीं? अच्छा, अब तुम बस स्टैंड पर खड़े हो और तुम्हें किसी से पूछना है कि बस कब आएगी. कैसे पूछोगे? When will the bus come? That's right. अब दूसरा बच्चा. तुम्हें अपने दोस्त के हाथ में बहुत सारे केले दिखाई दे रहे हैं. अब तुम उससे अंग्रेजी में कैसे पूछोगे कि उसके पास कितने केले हैं? How many bananas do you have? Good, very good. अब कोई और बच्चा? तुम्हें अगर किसी से पूछना है कि तुम्हारी बहन कहाँ है, तो अंग्रेजी में कैसे पूछोगे? Where is your sister? अब दूसरा एक बच्चा. अगर तुम्हें किसी लड़के के बारे में जानना है कि वो किसका भाई है, तो अंग्रेजी में कैसे पूछोगे? Whose brother is this? अब दूसरा एक बच्चा. तुम्हें पूछना है मेरा भाई कब आएगा, तो अंग्रेजी में कैसे पूछोगे? When will my brother come? Very good. इन्हीं प्रश्नों को लेकर टीचर जी ये अभ्यास जारी रखेंगे. बाकी बच्चों से भी अंग्रेजी में प्रश्न पूछने को कहेंगे. What, whose, when, how many इन सर्वनामों का प्रयोग करके प्रश्न पूछने हैं. आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ. तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब